हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है एम दामोदर चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग, मैं आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त और अच्छे से होंगे। तो भाई और बहनों और दोस्तों और मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने आई हूँ अपने शब्दों में। मतलब वैसे टेक्निकल, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तो बहुत लोग सुनाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड, दोस्त, मित्रों को मैं अपनी साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल, प्रोफेशनल और बाकी सारी बातें बहुत लोग सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा, हमारी साधारण भाषा में बहुत से लोगों को समझ में आता है। तो दोस्तों, मैं अपनी भाषा में और अपनी समझ से, अपने विचार से, अपने अपने मतलब अपनी सोच से आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं है, रियलिटी है। मतलब एक माँ बाप खुद अपनी ही मौत को पाल रहे थे। अब आप लोग सोचेंगे कि माँ बाप अपनी मौत को खुद कैसे पालते हैं। तो पाल रहे थे दोस्तों। आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। आप लोगों ने दिल्ली वाला केस तो सुना ही होगा। इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा केस हुए हैं। मतलब आप लोग न्यूज़ में, समाचार में हर जगह सुनते ही होंगे ऐसे केसों को। और अभी दिल्ली वाला जो केस हुआ है, बिल्कुल अभी 2-3 दिन के अंदर, जो एक ही लड़का था, एक ही लड़की थी, और एक माँ और एक पिता। और पिता आर्मी में कमांडो थे और रिटायर हो चुके थे और दूसरी सर्विस कर रहे थे। अच्छा खासा मकान था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। बस कमी थी किस बात की? सोच और समझ की दोस्तों। कमी केवल सोच और समझ की थी दोस्तों। और सोच समझ ऐसी कि जो आजकल माता पिता अकेले परिवार में रहना चाहते हैं बच्चों को, लोग को, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन गया हमारे देश के लिए। क्योंकि हमारा देश कभी एक परिवार में रह ही नहीं सकता। हमारे देश के लोगों को पूरा परिवार चाहिए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, पूरी फैमिली चाहिए, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन आजकल हमारे समाज में, चलिए मान लीजिए एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, तो क्या हुआ? मतलब सबको, मैं एक आदमी को नहीं कह रही हूँ कि केवल माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, पूरे परिवार को अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए सबको मिलकर मतलब थोड़ा थोड़ा सहयोग करना चाहिए और साथ में रहना चाहिए, घूमना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए और सबके सुख दुख में काम आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबको, एक आदमी को मैं नहीं कह रही हूँ कि एक ही आदमी करे और दूसरा आदमी ना करे, सब करें। तो जानते हैं, इससे आपके बच्चों का भविष्य, आपके नाती पोता का, सबका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि देखेगा समाज में कि इनकी हेल्प करनी है, इनका। पहले दोस्तों सैकड़ों लाखों में सुनाई देता था कि किसी ने अपने माँ बाप को मार दिया, या किसी की लड़की चली गई, या किसी का बेटा चला गया, या किसी की बहू ने ये कर दिया। आज न दोस्तों, हर समय पल पल सुनाई देता है, बेटे ने माँ बाप को मार दिया, बेटी चली गई किसी के साथ, ससुराल वालों ने बेटी को मार दिया, बहू को मार दिया। और मतलब इस तरह के कांड दोस्तों बहुत आजकल हो रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे ही अपने माता पिता को मार दे रहे हैं। अब मैंने शुरू में कहा था ना कि एक माँ बाप ही अपनी मौत को पाल रहे थे। जब बेटा ही दुश्मन बन जाए, बेटा ही जान ले ले, कि इसको आप क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि अपनी मौत को खुद ही वो लोग पाल रहे थे। तो बस माँ बाप को भी समझना पड़ेगा। माँ बाप मानते हैं, माँ बाप कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि हम जो कहें वही बच्चा करे। तो ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों आजकल। जो आप कहेंगे, हम कहेंगे, वही बच्चा नहीं करेगा। चाहे आप लाख अच्छे हों, चाहे आप लाख लोगों को अच्छे संस्कार देते हों, अच्छी शिक्षा देते हैं दूसरों को, लेकिन आप अपने में ही हार जाते हैं। और यही दिल्ली केस में हुआ। मतलब वो कमांडो थे, पढ़े लिखे थे,
रिटायर हो चुके थे, दूसरी सर्विस भी करते थे, तो क्या उनको समझ नहीं होगी? लेकिन वो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बच्चे को डांटते रहते थे। और उनकी एक बेटी भी थी, अब तो नहीं है, तो शायद बेटी उनकी बड़ी थी और बेटा छोटा था। तो बेटी को वो हमेशा मतलब कि अच्छी थी, तो इसीलिए जैसे अच्छे बच्चों को नहीं बढ़ावा देते हैं, सभी लोग अच्छा अच्छा कहते हैं, और जो थोड़ा बच्चा कमज़ोर होता है उसको सब धुतकारते हैं या डांटते हैं या आप शब्द कहते हैं। तो देखिए, जो बच्चा अच्छा है वो भी आपका ही है, और जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है या नालायक वो भी आपका ही है। तो दोनों बच्चे आपके ही हैं, तो आप लोग भेदभाव ना करिए। कितने लोगों ने, कितने मतलब डॉक्टर, साइंटिस्ट, समाज सुधारक, जो मतलब ज्ञान देते हैं, मोटिवेशनल, कितना आप लोगों को समझाते हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, बच्चों में भेदभाव मत करिए। अगर कोई बच्चा अच्छा है, कोई बुरा है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या घुसता है दोस्तों, ये आपको नहीं पता, आप नहीं समझ सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा, वो 20 साल का लड़का कातिल बन गया। मतलब क्या है आजकल का, मतलब ज़माना कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। लोग घर क्या, कभी वो लोग सोचे थे कि घर में ही हम लोग को कोई मार देगा, हमारा बेटा ही हमें मार देगा? नहीं, कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ ना कि बेटे ने ही माँ को, बाप को, बहन को एक झटके में ही ख़त्म कर दिया। और यही हमारा समाज यहीं जा रहा है दोस्तों, गलत पे। हमारे समाज की संस्कृति नहीं है, हमारे देश की ये सोच नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये आ रही है दोस्तों? रोज़ सुन सुन के, देख देख के एकदम दिमाग, मतलब कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। कहाँ है सुखी परिवार? छोटा परिवार सुखी कहाँ है? केवल दिखाई देता है फ़ोटो में, स्माइल। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि छोटा परिवार कभी सुखी परिवार हो सकता है, ना होगा। ये मेरे विचार हैं, मैं आप लोगों को पे नहीं थोप रही हूँ। मैं तो यही देख रही हूँ, जहाँ छोटा परिवार है, जहाँ छोटा परिवार है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ, जहाँ लंबे परिवार पहले होते थे, अब तो देखने को नहीं मिलते, तो शायद इतनी लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी, क्योंकि किसी के पास इतना फालतू समय नहीं होता था। सब एक, खाना सबके लिए बनेगा, कपड़े सबके धुलेंगे, बच्चे सबके पढ़ेंगे, और 10 लोग रहते थे तो इनसे उनसे 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 आदमी बातें करता रहता था, सोचता समझता रहता था। बड़े बूढ़े भी परिवार में रहते थे। तो एक तो माँ बाप ये सोचते हैं आजकल के कि जो मेरा बेटा या बेटी वही बने जो मैं चाहता हूँ। एक तो ये गलती हो जाती है कि आप लोग बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी अच्छा बने, कुछ करे, लेकिन बेटा बेटी वो नहीं करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे? और अगर आप दबाव देंगे या उसे ताना देंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो एक दिन वो आप लोगों को मार डालेगा, जैसा कि दिल्ली केस में हुआ है। और ये पहला केस नहीं है दोस्तों, बहुत ऐसे केस हो चुके हैं। तो देखिए, पूरा परिवार 1 मिनट में समाप्त हो गया, एक झटके में ख़त्म हो गया। और ये भी नहीं था कि कुछ कमी थी, सब कुछ था, लेकिन समझ की कमी थी दोस्तों, सोच की कमी थी। अब ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को भी देखिए कि बच्चा क्या करना चाहता है। इसे 5 उंगलियां दोस्तों बराबर नहीं है, ठीक है? कोई सोचे कि आप ही के हाथ की 5 उंगली कभी बराबर नहीं है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं। तो ये बताइए कि 2 बच्चे एक जैसा कैसे कर सकते हैं? एक पढ़ने में तेज होगा, एक खेलने में तेज होगा, एक बोलने में तेज होगा, एक चुप रहने में तेज होगा। मतलब हर इंसान की परिस्थिति, सोच, समझ, आप ये नहीं कह सकते कि ये तेज है तो ये भी रहेगा, नहीं। आप 2 पौधा लगाइए दोस्तों, या 4 पौधा लगाइए, 5 पौधा लगाइए, आप खुद चेक करिए, ठीक है, कि आप एक बराबर सबको खाद पानी दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसमें से एक पौधा
2-3 पौधे खूब अच्छे हो जाएं और 1-2 पौधा एकदम मरियल हो जाए या उसका उतना विकास ना हो, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उस पौधे को जो मिल रहा है, जो हो रहा है, वो अपने हिसाब से विकास कर रहा है। तो अब आप सोचें कि नहीं, इसे मैं जल्दी करूँ, ये चारों के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो सब बच्चे एक बराबर नहीं होते, किसी के भी बच्चे, मेरे भी, आपके भी, सबके। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे बच्चे भी बराबर नहीं होते। और आप सोचें कि हर बच्चा खूब तेज हो, इंटेलिजेंट हो, तो ऐसा नहीं होता है। और आपके सोचने से क्या होगा, आपके करने से क्या होगा? तो यही गलती उनके पिता ने की। उन्हें हमेशा उसको डांटते रहते थे, बोलते रहते थे। मतलब वो इसलिए बोलते थे कि मेरा बेटा अच्छा बने। बेटी अच्छी थी पढ़ने में लिखने में, तो बेटा भी बने। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब इसी डांट को वो इतना अंदर तक अपने बैठाता गया, और ये उसका गुस्सा इतना अपरंपार हो गया कि मतलब इस गुस्से में उसने क्या क्या किया, 3 लोगों का कत्ल कर दिया। बताइए क्या हुआ? कुछ मिला किसी को? जो बेटी लायक थी वो भी चली गई, नालायक बेटा जेल चला गया, माँ बाप भी मर गए। क्या फ़ायदा हुआ परिवार का? कुछ फ़ायदा हुआ? एक दिन जब ये बेटा हुआ होगा तो उन्होंने खूब खुशियाँ मनाई होगी। इसी बेटे को वो लोग जी के मर के पाले होंगे, और इसी बेटे के लिए वो सब प्रॉपर्टी वो लोग रखे होंगे। तो बच्चे को उतना समझ नहीं होता है ना। समझ होता है बहुत, मतलब जब बहुत उम्र हो जाएगी तो उसको समझ तो आएगा। आज नहीं आएगा उसको समझ में। आज तो उसे लग रहा होगा कि जो मैंने किया सही किया, लेकिन एक दिन उसे पछतावा होगा। आज पछतावा नहीं है उसको, आज तो वो गुस्से में है। आज तो उसको दिख रहा है कि उन लोगों ने मेरे को गाली दिया, डांटा, मारा, मेरा अपमान किया। तो माता पिता को भी समझना चाहिए। अब पहले की तरह बच्चे नहीं हैं। हम लोगों के समय में डांट भी पड़ जाती थी तो बच्चे जल्दी गलत स्टेप नहीं लेते थे। और उससे पहले बच्चे, आजकल के बच्चे हैं या तो मार देते हैं या मर जाते हैं, 2 ही चीज़ करते हैं, या तो मारेंगे या मर जाएंगे। तो हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को और माता पिता को, जितना धैर्य से आप लोग बच्चे को पालते हैं ना, उतना ही धैर्य आपको रखना पड़ेगा उसके अच्छा और बुरा होने में। जब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे तब आप बच्चों की परवरिश करने में थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि आप लोगों के लिए बच्चे सभी बराबर हैं, लेकिन आपके चाहने से, आपकी सोच से, आपके पढ़ाने से वो बच्चे, चारों बच्चे बराबर नहीं हो जाएंगे, बराबर उनके नंबर नहीं आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत तेज हो। सभी अपना अपना गुजारा, जब भगवान ने सबको जन्म दिया है, बताइए पहले के ज़माने में 6-6 7-7 भाई बहन थे तो उनका भी गुजारा होता था ना। वो भी पढ़ते थे, लिखते थे, जिसकी जैसे सामर्थ्य रहेगा वैसा कमाएगा, खाएगा। तो इन लोगों ने, या जो भी माँ बाप हैं, यही करते हैं कि खूब पढ़ ले, खूब लिख ले, ये बन जाए। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए, DSP SP कुछ ना कुछ बने, लेकिन सभी नहीं बनते हैं दोस्तों। तो इस तरह माता पिता को, हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि छोटे पर से बच्चे में ऐसा ना डालिए कि ये है वो है। मतलब कितनी बार आप लोगों को समझाया जाता है कि मत तुलना कीजिए, मत तुलना कीजिए। इसीलिए जो जानकार हैं, जिनको पता है, वो कहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। छोटी छोटी बातों में ही कत्ल हो जाता है। छोटी छोटी बातें ही इस बच्चे के दिमाग में घुसी। इकलौता लड़का था, सब कुछ उसी का था, लेकिन है बच्चा। आप तो डांट रहे हैं अच्छे के लिए, आप तो मार रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन उसे क्या लग रहा है कि ये मेरे दुश्मन है। बच्चों को ना माता पिता सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। तो वो बच्चे या तो अपने आप को लटका देते हैं पंखे में, या हाथ साइड कर लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे अपने माता पिता को ही मार देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ, प्लीज़। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं। हाँ, समझदार तो मैं आपसे फिर एक और बात कहना चाहती हूँ दोस्तों। वैसे सभी माता पिता समझदार है अपने अपने तरफ से, सभी।
ऐसा नहीं मैं कहती कि कोई माता पिता, और सभी अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन दोस्तों एक चूक हो जाती है छोटी सी, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब वो चूक हो जाती है दोस्तों, तो हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है, या तो किसी को मार के आता है, या खुद मर जाता है, या हमें ही मार देता है। तो हम माता पिता, आप माता पिता, थोड़ा समझिए, थोड़ा अपने को कंट्रोल में करिए, प्यार दीजिए, समझाइए, डांटिए, लेकिन उसको सोच समझ के। ऐसा मत करिए कि बच्चा उस चीज़ को दुश्मनी की तरह ले ले और एक दिन आपको और हमको मार दे और खुद जेल चला जाए। ऐसा मत करिए, क्योंकि समझना हम ही लोगों को होगा, बच्चे नहीं समझेंगे। समझना हम ही लोगों को होगा, बच्चे नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि वो तो छोटे हैं, जब तक उन्हें समझ में आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। तो प्लीज़ तुलना मत कीजिए। आपका बच्चा जो जैसा, ये बताइए, आप अपने खेत में अगर कोई अनाज उगाते हैं तो क्या किसी के खेत में अगर बढ़िया अनाज हुआ रहता है और आपके खेत में थोड़ा पतला या थोड़ा सा नम अनाज हुआ रहता है, तो भी तो आप उसी को खाते हैं, गेहूं चावल को। कोई दूसरे का गेहूं चावल आप खा लेते हैं क्या? वो दे देता है कि नहीं, मेरे मेरे मोटे मोटे दाने मेरे गेहूं के हुए हैं और मेरे चावल फ्रेश फ्रेश हुए हैं, तुम मेरा चावल खाओ। कोई देता नहीं ना है। आपका चाहे पतला गेहूं हुआ हो, चाहे मोटा गेहूं हुआ हो, चाहे थोड़ा कमज़ोर हुआ हो, लेकिन आप उसी को पिसा के खाते हैं। ठीक, बस आप देखते हैं कि उसका अच्छा हुआ है, मेरा अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन खाते ही आप अपना ही है। तो दोस्तों, किसी का डीएसपी एसपी या कोई भी अच्छा बेटा या बेटी आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, आपके काम आएगा आपका बेटा ही, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे नालायक हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। तो आप क्यों तुलना करते हैं? आप तुलना करके कोस कोस के उस बच्चे को मुजरिम और खूनी बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो बच्चा थक जाता है, पक जाता है, तो फिर वो हथियार उठा लेता है। चाहे अपने दो बच्चों में तुलना करिए, चाहे पड़ोसियों में तुलना करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गेहूँ आपको अपनी रोटी की ही खानी है, भले उसके खेत में लाखों अनाज उगे हुए हैं। उस तरह किसी का बच्चा डीएसपी एसपी हो, मान लीजिए उसका बेटा सेवा कर रहा है और हमारा बेटा नहीं कर रहा है, तो भी रहना हम लोग अपने बेटे के पास ही है, उसके पास हम लोग नहीं जा सकते। एक दिन जाएंगे हम लोग, एक कप चाय दे देगा, फिर भी पराया समझ के ही। और आप लोग समझिए, मेरे कहने का, मेरे को गलत मत समझिएगा। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और हम भी 5 भाई बहन थे, हैं अभी 5 भाई बहन हैं। तो गलत मत समझिए। इस मतलब केस तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे केस मैंने सुने, देखे, पढ़े, और जानते हैं, इस केस को देख के, सभी केसों को देख के ना दिल अंदर से झकझोर देता है, और इस केस को देख के भी दिल अंदर से झकझोर गया कि वाह, वो लोग तो ये सोचते थे कि इसको डांटूंगा मारूंगा तो ये अच्छा बनेगा, तो वो अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना दोस्तों, वो खूनी बन गया। आज लोग क्या कहते होंगे, अगर वही थोड़ी सी समझदारी आप लोगों ने दिखाई होती, थोड़ी सी, मैं मानती हूँ कि आप लोग अच्छा चाहते थे अपने बच्चे का, लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाई तो शायद ये बच्चा वो खून नहीं करता। लेकिन इतना आप लोगों ने उसे पोक किया अच्छा बनने के लिए, ये कर वो कर, फलान कर ढिमकान कर, हैं, आपने उसे जन्म दिया है। ठीक है, उसके कर्म के आप भागी नहीं है, उसके कर्म में क्या लिखा है वो तो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, वही जानता है। तो आप उसके कर्मदाता मत बनिए। हाँ, उसे समझाइए बुझाइए कि बेटा आपको पढ़ना चाहिए, बेटा आपको अच्छा काम करना चाहिए। अब आप सोचेंगे उसे पोक करेंगे, तो आजकल के बच्चों की समझ उतनी नहीं है जितना हम लोगों की थी। आजकल के बच्चों की वो सोच समझ नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। सब कुछ वही है, लेकिन समाज बदलता जा रहा है, बच्चों की सोच बदलती जा रही है, क्षमता ही नहीं है बच्चों को कुछ सुनने की और सहने की। शायद इसके दोषी भी हमें माता पिता हैं, जो हम एक परिवार में शहर में रख के बच्चों को घुमाते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को गांव ले जाएं,
ठीक है, एसी पंखा से दूर करके कि ये है रियलिटी। बच्चे को ये दिखता है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये खाना है, ये पानी है, उसे बाहर की दुनिया थी। जिन बच्चों को वो दिखता है तो वो बच्चे जल्दी गलत कदम नहीं उठाते। और कुछ लोग अपने जीवन में संघर्ष किए रहते हैं तो सोचते हैं कि वो मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरा बच्चा अय्यासी करे, खुश रहे, शौक से रहे, शान से रहे, शौकत से रहे। नहीं दोस्तों, बच्चे को रियल चीज़ जरूर दिखाइए, उसको धरातल पे लाइए शुरू से। हाँ, लेकिन लिमिट के अंदर। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हर चीज़ की। दोस्ती की एक मर्यादा है, प्यार की एक मर्यादा है, रिश्तों की एक मर्यादा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनकी भी एक मर्यादा है। हर चीज़ की एक मर्यादा है दोस्तों। लोग कहते हैं दोस्ती प्यार, हर चीज़ की एक मर्यादा है। ऐसा नहीं कि पहले प्यार नहीं करते थे लोग, पहले दोस्ती नहीं करते थे लोग, सब कुछ करते थे। पहले भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, लेकिन आज की तरह आज जो मर्यादाएं लांघ रहे हैं लोग, वो नहीं था पहले। आज लोग मर्यादा लांघ जाते हैं हर रिश्ते में। पहले के ज़माने में सभी रिश्ते थे, लेकिन मर्यादाएं अपनी जगह थी। प्यार की मर्यादा अपनी जगह, दोस्ती की मर्यादा अपनी जगह, हर चीज़ की मर्यादा अपनी जगह। और हर मर्यादा अपनी जगह थी, तभी इतना अच्छे से चल रहा था। आज हर मर्यादाओं को लोग तोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज मतलब मर्डर, खून खराबा, मतलब उल्टे सीधे चीज़ों में जा रहा है। जरा जरा सी बात पे लोग किसी को मार देते हैं, किसी को काट देते हैं, है ना। जरा जरा सी बात जो बहुत गलत है दोस्तों, बहुत गलत। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ समय से बताइए, समय से सिखाइए, और थोपिए मत। जहाँ आप लोग थोपने लगेंगे और जहाँ उसको दूसरे से बराबरी करने लगेंगे तो फिर वही काम बिगड़ता है। आप तो कहते हैं झूठ ना बोलो, बच्चे के सामने आप खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चा के दिमाग में वो घुसता है। तो यही है दोस्तों, मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस केस को, दिल्ली वाला जो केस अभी हुआ, इसे देख कर ना मेरे को बहुत दुख हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं एक फ़ौजी परिवार की बेटी हूँ और एक फ़ौजी का ही मर्डर हुआ है और एक फ़ौजी के बेटे ने ही किया है। तो जानते हैं फौज से आदमी रिलेट करता है अपने ऊपर। तो मैं जानती हूँ फ़ौज का सिस्टम कैसा होता है। तो एक फ़ौजी परिवार चला गया बेटे की गलती की वजह से या माता पिता की सोच समझ की वजह से। तो ऐसा ना हो करिए दोस्तों, सोचिए समझिए। और वो बच्चा जेल में गया, किस काम की प्रॉपर्टी, माता पिता भी नहीं समझ पाए ना, किस काम की प्रॉपर्टी आपकी, किसके लिए सब आप लोगों ने बनाया था। जिस बेटे को आप लोग डांटते रहे, मारते रहे कि नहीं तुम तेज नहीं हो, तुम नौकरी करो, तुम ये करो वो करो, क्या हुआ? आप लोग गए ऊपर, बेटा गया जेल, सारी प्रॉपर्टी नौकरी चाकरी धरी की धरी रह गई। तो आप लोग भी समझते नहीं हैं, माता पिता भी समझते नहीं हैं, समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि सारा परिवार तो बर्बाद हो गया और आप लोग सोचिए समझिए और अच्छे से रहिए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को समय समय पर समझाइए, ताना मत मारिए, समझाइए। समझाने में और ताना मारने में फ़र्क होता है। और ये तुलना मत कीजिए कि ये तेज है। तुलना बहुत बुरी चीज़ होती है। बताइए, माता पिता से जब बच्चे तुलना करते हैं तो हम लोग को दुख लगता है ना, वैसे बच्चे को रख के देखिए। तो तुलना मत करिए दोस्तों। बच्चा आपका ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे 1 पैसे कमाए चाहे 10 पैसे कमाए, वो आप ही का बेटा है। किसी का 10 रुपये कमाने वाला बेटा आपके काम नहीं आएगा। आजकल तो बच्चे वैसे ही गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, कितना भी कुछ करो। फिर थोड़ा हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा, तभी हो सकता है हम लोग अपने समाज, अपने बच्चों को सुधार पाएंगे। क्योंकि मोबाइल ने और इंटरनेट ने
और इन सब चीज़ों ने तो बच्चों का दिमाग वैसे ही ख़राब कर दिया है और बच्चे उल्टे सीधे रास्ते पे चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है माता पिता बनना और बच्चों को देखभाल करना। बहुत बड़ा टास्क हो गया है। पहले ये टास्क इतना कठिन नहीं था। 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे लोग पाल लेते थे। आज 2-1 बच्चे पालना ही टास्क हो गया है। तो इसीलिए समझने की ज़रूरत है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमें कहाँ सुधारना है, खुद को भी अपने बच्चों को भी। तो बाय बाय दोस्तों। मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे खुद के कुछ विचार थे। ये तो यूट्यूब आ गया है तो आदमी अपना विचार प्रकट कर देता है दोस्तों। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए और समय समय पर बच्चों को देखिए, भालिए और समझाइए, लेकिन लिमिट से और अच्छे से। और बाय बाय।